तो शुभ समाचार में सबसे पहले बात निसार की। आज भारत स्पेस में एक और इतिहास रचने जा रहा है। नासा और इसरो की साझेदारी से बना पहला सैटेलाइट निसार आज अंतरिक्ष में अपने सफर की शुरुआत करेगा। इस साझा मिशन के लॉन्च का काउंटडाउन शुरू हो गया है। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार को नासा और इसरो से मिलकर तैयार किया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV F-16 रॉकेट के जरिए आज शाम 5:40 पर निसार उड़ान भरेगा और इसी के साथ स्पेस साइंस की दुनिया में कामयाबी का एक और चैप्टर जुड़ जाएगा। तो लॉन्च का काउंटडाउन जारी हो चुका है। निसार उड़ान भरने के लिए तैयार है। शाम 5:40 पर निसार उड़ान भरेगा। पृथ्वी की निगरानी करेगा निसार। तो हम आपको बता दें कि इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन की 27.5 घंटे की उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन कल दोपहर 2:10 से शुरू हो चुका है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसरो के मुताबिक GSLV F-16 निसार को कक्षा में ले जाने के लिए तैयार है। अब आपको ये भी बता दें कि स्पेस में निसार क्या क्या करेगा। 2392 किलोग्राम वजन वाला निसार धरती की निगरानी करने वाला सैटेलाइट है। इसरो पूरी धरती पर नजर रखी जाएगी। इससे पूरी धरती पर नजर रखी जा सकती है। निसार हर 12 दिन में पृथ्वी की जमीन और बर्फीली सतहों को स्कैन करेगा। इससे धरती की जलवायु और पर्यावरण से जुड़ी अहम जानकारी मिल सकेगी। इसके जरिए भूकंप, भूस्खलन, उपजाऊ जमीन से जुड़ी अहम जानकारी मिल सकेगी। साथ ही ग्लेशियर पिघलने की स्पीड, बाढ़, बारिश, समुद्री जलस्तर के बारे में सूचना देगा। इसरो नासा का ये सैटेलाइट 1 सेंटीमीटर स्तर तक की सटीक फोटो खींचने में सक्षम है। आज शाम को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से निसार सैटेलाइट की लॉन्चिंग होने वाली है। ये इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। ये मिशन पृथ्वी की सतह की निगरानी में मददगार होगा। निसार सैटेलाइट हर 12 दिन में भूमि और बर्फीली सतह को स्कैन करेगा और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी में भी मददगार साबित होगा। इस मिशन को भारत के GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। बस चंद घंटों का इंतजार। इसरो पावरफुल सैटेलाइट की लॉन्चिंग करने जा रहा है। इस सैटेलाइट का नाम निसार है, जिसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV Mk2 रॉकेट के जरिए लॉन्च करने की सभी तैयारी हो चुकी है। इसरो की ओर से सोशल मीडिया X पर निसार सैटेलाइट की लॉन्चिंग से जुड़ी एक तस्वीर शेयर करते हुए ये बताया गया कि इसकी लॉन्चिंग शाम 5:40 पर होगी। जानकारी के मुताबिक लॉन्चिंग के करीब 19 मिनट बाद इस सैटेलाइट को उसकी तय कक्षा में 740 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद ये काम करना शुरू कर देगा। ये इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। इसमें नासा की तरफ से तैयार L बैंड और इसरो की ओर से विकसित S बैंड रडार लगाया गया है, जिन्हें विश्व में सबसे उन्नत माना जा रहा है। 2392 किलोग्राम वजन वाला निसार धरती की निगरानी करने वाला सैटेलाइट है, जिसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सैटेलाइट बादलों और बारिश के बावजूद 24 घंटे पृथ्वी की तस्वीरें ले सकता है। ये डुअल रडार से लैस दुनिया का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसमें 39 फुट का फिक्स्ड एंटीना रिफ्लेक्टर है। ये एंटीना मौसम में छोटे से छोटे बदलाव को पकड़ने में सक्षम है। इसका रडार 242 किलोमीटर के दायरे में तस्वीरें ले पाएगा। इसकी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें हिमालय में ग्लेशियर्स की निगरानी में मदद करेंगी। इसरो और नासा का ज्वाइंट मिशन न केवल प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी और प्रबंधन में सहायक होगा, बल्कि कृषि, जलवायु परिवर्तन और मिट्टी की नमी का सटीक अनुमान लगाने के लिए भी डेटा भेजेगा, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के देश कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको बताते हैं कि मिशन निसार की सफलता से देश और दुनिया को क्या फायदा होगा। तो ये सैटेलाइट 97 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेगा और 12 दिनों में 1173 चक्कर लगाकर पृथ्वी की लगभग हर इंच जमीन को मैप कर लेगा। इसके पास बादलों में, घने जंगलों में, धुएं और यहाँ तक कि अंधेरे में भी देखने की क्षमता है। ये सैटेलाइट धरती की सतह पर बहुत छोटे बदलावों को भी देखने में सक्षम है। ये जमीन और बर्फ के बदलाव को देखेगा, यानी ये देखेगा कि धरती की सतह या बर्फ जैसे ग्लेशियर्स में कितना और कैसे बदलाव हो रहा है। मिसाल के तौर पर जमीन का धंसना या फिर बर्फ का पिघलना।
साथ ही साथ इस मिशन से जंगलों, खेतों और दूसरी प्राकृतिक जगहों की स्थिति की मॉनिटरिंग हो सकेगी, ताकि ये समझा जा सके कि पर्यावरण की स्थिति कैसी है। तो वहीं अब समुद्री क्षेत्र पर भी निगाह रखने में आसानी होगी, यानी अब समुद्र की लहरों, उनके बदलावों और समुद्री पर्यावरण को ट्रैक करने में इससे मदद मिलेगी। यानी इन जानकारियों से वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। खास बात यह है कि मिशन का ओपन सोर्स डेटा दुनिया भर के शोधकर्ताओं और सरकारों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध होगा। तो जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, निसार पूरी पृथ्वी पर नजर रखेगा और इससे भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वक्त रहते जानकारी मिल सकेगी। गौर करने वाली बात यह भी है कि रूस के कामचटका में आज सुबह 8.7 तीव्रता का भूकंप आया। इससे समंदर में 13 फीट लहरें उठी और रूस समेत अमेरिका और जापान में भी सुनामी की आशंका बनी हुई है। इन देशों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। एहतियातन उपाय किए जा रहे हैं। जापान के पूर्वी तट से लोगों को निकाला गया है। निसार ऐसी स्थिति से निपटने में कारगर साबित होगा। और अब बात बाढ़ बारिश के बीच मिशन जिंदगी की। देशों के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, झारखंड और बिहार तक बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। नदियां उफान पर हैं, लेकिन राहत की खबर यह है कि जहां भी लोग आफत में फंसे हैं, वहां जवान देवदूत बनकर पहुंच रहे हैं और लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। सबसे ज्यादा हालात मध्य प्रदेश और राजस्थान के खराब हैं, जहां कई जिलों में हालात बिगड़ने पर राहत और बचाव एजेंसीज को बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। दमोह, रायसेन, शियोर में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। रायसेन में 24 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए, जिसके बाद लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीमों को लगाया गया, जिन्होंने उदयपुर तहसील, सांची तहसील और सिलवानी तहसील से 50 से ज्यादा लोगों को बोट के जरिए रेस्क्यू किया। कई जगहों पर तैनात ये नौबत आ गई कि ये भारी बारिश और बाढ़ के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। आप लोगों को भी सहयोग देना पड़ेगा, इसलिए रस्सी के सहारे आए। बीच में भी गांव के लोग लगे हुए हैं आपका सहयोग करने के लिए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये हैं कि राज्य के कई जिले इस वक्त सैलाब संकट झेल रहे हैं। शिवपुरी से लेकर श्योपुर तक, विदिशा से लेकर दमोह और रायसेन तक हालात एक जैसे ही देखने को मिल रहे हैं। इन मुश्किल हालात में लोगों की मदद के लिए सभी सरकारी एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। लोगों के रेस्क्यू की तस्वीरें रायसेन से आई हैं, जहां 24 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए, जिसके बाद लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीमों को लगाया गया, जिन्होंने उदयपुरा तहसील, सांची तहसील और सिलवानी तहसील से 50 से ज्यादा लोगों को बोट के सहारे रेस्क्यू किया। रस्सी को मजबूती से पकड़ते हुए आगे बढ़ते हुए चले। गांव के लोग, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं आपका। इसी तरह शिवपुरी के सजाई गांव में भी बाढ़ के पानी में घिरे एक परिवार के 3 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल बचा लिया। वहीं दमोह जिले में भी भारी बारिश और बाढ़ ने कई गांव को अपनी जद में लिया हुआ है। ऐसे में प्रशासन की टीमों ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। यहाँ उनके खाने पीने और रहने का इंतजाम किया गया है। सैलाब संकट को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो नदी के मुहाने पर जो गांव बसे हैं वहां पर बहुत अलर्ट रहें लोग,
दूसरी चीज़ जो है, नदियों को और पुलियाओं को, किसी भी प्रकार के इस तरह के जल स्रोतों को, यदि उस पर कोई पुल पुलिया बनी है तो जब उस पर से पानी बह रहा हो तो किसी भी स्थिति में उसको क्रॉस बिल्कुल ना करें। इस समय में किसी झरने, वाटरफॉल वगैरह में बिल्कुल ना जाएं। उधर श्योपुर जिले में भी हो रही भारी बारिश के चलते पार्वती और चंबल नदियां एक बार फिर उफान पर आ गई हैं। नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यही वजह है कि अलर्ट मोड पर आए प्रशासन ने गांवों में चौकसी बढ़ा दी है। प्रशासन की इसी चौकसी की बदौलत सूंडी गांव से 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिनमें रायसेन, नर्मदापुरम और हरदा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, खंडवा, देवास, शाजापुर, गुना, शिवपुरी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा के लिए ऑरेंज अलर्ट है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कोटा में तो 1 अगस्त तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में छुट्टी घोषित कर दी गई है। भोपाल से रवीशपाल सिंह और कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बाढ़ बारिश के हालात राजस्थान में भी देखने को मिल रहे हैं। कई इलाकों में बारिश लगातार हो रही है, जिससे हालात गंभीर बने हुए हैं। सवाई माधोपुर में लगातार बारिश होने की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसके चलते जिला मुख्यालय के बीच बहने वाला लटिया नाला पूरी तरह से उफान पर है। इस बीच वहां रहने वाले करीब 30 से 40 लोग नाले के तेज बहाव में फंस गए। लोगों ने सिविल डिफेंस की टीम को सूचना दी और सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और लटिया नाले के तेज बहाव में फंसे सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के कोटा में, जहां आने वाले कुछ दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोटा में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर लिहाजा अधिकारियों ने आज से 1 अगस्त तक स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। क्लास 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। और अब आपको लेकर चलते हैं सीधे बिहार के भागलपुर में, जहां बाढ़ के पानी से नदियां उफान पर हैं, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। सड़कों पर पानी भरा है और दूल्हा जो है वो नाव से बारात लेकर यहां पहुंचा है। बाढ़ के चलते एक दूल्हा लग्जरी कार की जगह नाव पर अपनी बारात लेकर निकला। ये पूरा दृश्य पीरपेंती के बाकरपुर गांव का है। यहां गंगा नदी में बाढ़ के पानी के आसपास इलाके में पानी भरा है। ऐसे में इस गांव के देवमुनि कुमार सज धज कर दूल्हे बने हैं, लेकिन 35 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इन्हें नाव की सवारी करनी पड़ी और अपनी दुल्हन को नाव पर ये लेकर आए हैं। और अब बात चीन की। चीन के उत्तरी बीजिंग में इन दिनों बारिश और भूस्खलन से अफरा तफरी मची हुई है। राहत बचाव का काम भी बड़े स्तर पर जारी है। आपको दिखाते हैं लोगों को खतरे वाली जगहों से किस किस तरह से रेस्क्यू कर शेल्टर्स में पहुंचाया जा रहा है और साथ ही ड्रोन तकनीक का भी प्रभावित जगहों के लिए कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उसकी भी तस्वीरें आपको यहां दिखाएंगे। आपदा राहत टीम की ओर से पहुंचाई जा रही ये मदद उन पीड़ितों के लिए बेहद अनमोल है जो दूर दराज के इलाकों में जहां तहां फंसे हैं, जिन्हें मदद की सख्त दरकार है, जिन तक रास्तों के सहारे बामुश्किल ही सहायता पहुंच पा रही है। ऐसे में आपदा की स्थिति में ड्रोन ही इनके लिए मानो सब कुछ है। बीजिंग में ड्रोन के जरिए एक प्रभावित टाउनशिप की 21 जगहों पर 3000 से ज्यादा सप्लाई पैकेज पहुंचाने की ये छोटी ही सही लेकिन काफी बड़े मायनों को दर्शाती तस्वीर है। बीजिंग के कई ऐसे और इलाकों में ड्रोन तकनीक कैसे बाढ़ प्रभावितों के लिए मददगार साबित हो रही है, ये उसकी बानगी भर है और इस मदद को बाढ़ प्रभावित लोग ताउम्र अपनी यादों में शामिल रखेंगे।
प्रशासनिक मशीनरी ने प्रभावितों को जरूरी सामान उपलब्ध कराने के लिए न केवल ड्रोन बल्कि आर्म्ड पुलिस, फायर फाइटर्स भी तैनात किए हैं, जो रोप के सहारे हाई रिस्क जोन में देवदूत बनकर पहुंच रहे हैं। वहां से बीमार लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं। 我们担架上面抬的都是一些患重病的老人，所以每走一步都小心翼翼，不容任何闪失。 बीजिंग और आसपास के कई क्षेत्रों में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ ने ऐसा कहर मचाया हुआ है कि इससे निपटने के लिए बड़े पैमाने पर दिन रात रेस्क्यू चलाना बेहद जरूरी है, क्योंकि दूर दराज में बसे ऐसे गांव भी हैं जिनका संपर्क मुख्य मार्ग से एकदम कट चुका है। वहां रास्ते, बिजली, कम्युनिकेशन लाइंस सब कुछ ठप हो गए थे। ऐसे में सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और कई जरियों से वहां फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। पिछले कुछ दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते यहाँ की चाओहे, बेहे और चाओबाई जैसी नदियां खतरे के निशान पर बह रही हैं। इसलिए एहतियातन प्रशासन ने टोंगजोउ, शुनेई और मियू जैसे कुछ जिलों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। यहाँ रह रहे लोगों से उफनती नदियों के आसपास न जाने की भी अपील है। जाहिर है मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने उत्तरी बीजिंग में खतरनाक हालात बनाए हुए हैं। ऐसे में प्रशासनिक मशीनरी और राहत बचाव एजेंसियां डटकर प्रभावितों की मदद के लिए खड़ी हैं। लेकिन दूर दराज के इलाकों में बसे लोगों को खाने पीने, दवाई और जरूरी सामान मुहैया कराने के लिए ये ड्रोन तकनीक भी अहम रोल निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आपको कर्नाटक के किया कोडुगा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर आफत में फंसे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। दरअसल किया कोडागू के पोला बेट्टा की एक कॉफी स्टेट के पास एक जंगली हाथी सड़क पर एकदम से आ गया। इस बीच वहां मौजूद मजदूरों ने आनन फानन में अपनी जान बचाई। इस बीच मजदूर समय रहते एक बंद परिसर में भागने में कामयाब हो जाते हैं और हाथी भी उनके पीछे पीछे आता है। लेकिन हाथी परिसर के गेट के पास पहुंचा, ऐसा लगा जैसे उसे धक्का देकर खोलने वाला है, लेकिन हाथी रुका और घूमकर आसपास की झाड़ियों में गायब हो गया। ऐसे इन मजदूरों ने जंगली हाथी से अपनी जान बचाई। तस्वीरें देखिए। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर की ओटीटी रिलीज का इंतजार फैंस को बेसब्री से था, लेकिन आमिर की ये फिल्म ओटीटी पर तो नहीं बल्कि यूट्यूब पर रिलीज की जा रही है। 1 अगस्त को रिलीज होने वाली इस फिल्म को आप सिर्फ 100 रुपए खर्च करके देख सकते हैं। फिल्म पेपैल व्यूज मॉडल के तहत रिलीज की जा रही है और जिसके मतलब ये हुआ कि हर यूजर को फिल्म देखने के लिए 100 रुपए भरने होंगे। आमिर ने इस मॉडल को जनता का थिएटर के नाम से इंट्रोड्यूस किया है और दावा यह किया गया है कि इससे ऑडियंस के लिए ज्यादा सिनेमा देखने का मौका मिलेगा। आमिर खान टॉकीज कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ, उस पर काफी मटेरियल है जो आप देख सकते हैं। उसका नाम मैंने टॉकीज इसलिए रखा था क्योंकि मुझे पता था कि कुछ महीने बाद मैं अपनी फिल्म यहां पे रिलीज करने वाला हूं। तो ये जो मेरा एक सपना हमेशा से रहा है, एक क्रिएटिव इंसान होने के नाते मेरा ये सपना हमेशा से रहा है कि मैं हर हिंदुस्तानी तक पहुंच सकूं और हर हिंदुस्तानी तक पहुंच सकूं एक किफायती दाम में, ताकि वो अफोर्ड कर सके। उसकी चॉइस है कि वो कौन सी फिल्म देखना चाहता है, लेकिन कम से कम एज सिनेमा मेकर्स, एज फिल्म मेकर्स, हम कम से कम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश तो करें। और आमिर खान टॉकीज जो मैंने शुरू किया, मैंने उसको नाम दिया जनता का थिएटर, क्योंकि वाकई हर आदमी का पर्सनल थिएटर, उसके अगर आपके पास स्मार्ट टेलीविजन है तो आमिर खान टॉकीज आपके दीवार पर है, अगर आपके पास कोई डिवाइस है तो आपके टेबल पर है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपका थिएटर आपके हाथ में है। बॉलीवुड के लिए ताजमहल का चार्म फिर से लौट आया है। यहाँ फिल्म तू मेरी मैं तेरा की शूटिंग चल रही है। हालांकि इसकी वजह से सैलानियों को कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है।
मंगलवार को जब पर्यटक ताजमहल के दीदार को पहुंचे तो वहां बॉलीवुड स्टार्स को देख चौंक गए। असल में अनन्या पांडे, कार्तिक आर्यन और जैकी श्रॉफ अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए ताजमहल पहुंचे थे। अभिनेत्री अनन्या पांडे ने ताजमहल दौरे की अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की। ताजमहल में फिल्मी सितारों को देख उनकी एक झलक पाने के लिए पर्यटकों की भीड़ लग गई। शूटिंग के बाद फैंस ने जैकी श्रॉफ को घेर लिया और फोटो खिंचवाने की जिद करने लगे। ऐसे में जैकी श्रॉफ ने भी बड़ा दिल दिखाया और अपने सभी फैंस के साथ फोटो खिंचवाई। इतना ही नहीं, जैकी श्रॉफ ने अपने नन्हे फैंस के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद भी दिया। ताजमहल घूमने पहुंचे पर्यटकों को तो छोड़िए, वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले भी फोटो खिंचवाने में पीछे नहीं रहे। इसी तरह कार्तिक आर्यन भी बेफिक्र होकर ताजमहल में फैंस से मिले। उन्होंने भी फैंस के साथ फोटो खिंचवाई और ऑटोग्राफ दिया। बॉलीवुड स्टार्स को बेहद करीब से देख सैलानियों के चेहरे खिल गए और ताजमहल का सफर उनके लिए यादगार बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इन दिनों रक्षाबंधन के लिए राखियां एक से बढ़कर एक डिजाइन वाली आपको बाजारों में मिल जाएंगी, लेकिन अगर कोई यूनिक राखी आपको दिखेगी तो यकीनन आपको उस राखी को खरीदने का मन जरूर करेगा। हालांकि जिस राखी का जिक्र हम कर रहे हैं वो थोड़ी महंगी है, लेकिन आप उसको डिजाइन करने के पीछे के मकसद को पसंद जरूर करेंगे। दरअसल ये स्पेशल राखी सूरत की एक ज्वेलरी शॉप में बिक्री के लिए रखी गई है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में शामिल की गई ब्रह्मोस मिसाइल की थीम पर डिजाइन किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की छाप इस बार रक्षा बंधन पर भी पड़ती नजर आ रही है। दरअसल सूरत शहर की एक ज्वेलरी शॉप में शोकेस की गई ये राखियां ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े प्रतीक ब्रह्मोस के पराक्रम को दर्शा रही हैं। गहनों की इस दुकान ने ऑपरेशन सिंदूर थीम पर इस बार कुछ राखियां डिजाइन की हैं, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल को खास तौर पर राखियों में दर्शाया गया है। यहाँ पर एक ज्वेलर्स के जो शोरूम में है, ये ब्रह्मोस राखी जो तैयार की गई कि ऑपरेशन सिंदूर में इन्हीं ब्रह्मोस मिसाइल्स का जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था। और ये देखेंगे ये राखी के तौर पर अब इस दुकान पे यहाँ पर बेची जा रही हैं ब्रह्मोस मिसाइल। देखिएगा 3 रंगों में जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 3 रंग दिखाए गए हैं, उसी तरह से डोरी बनाई गई है और उनके ऊपर सिल्वर से ये जो है ब्रह्मोस मिसाइल राखी के तौर पर तैयार की गई है। वैसे तो इस ज्वेलरी शॉप में कई डिजाइनर राखियां बिक्री के लिए रखी गई हैं, मगर रक्षाबंधन पर ब्रह्मोस मिसाइल वाली सिल्वर और गोल्ड की इन राखियों को अपने भाइयों की कलाई पर बांधने वाली बहनें खूब पसंद कर रही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसके दौरान जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ऑपरेशन लिया था, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें जो मिसाइल लॉन्च हुई थी वो थी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल। तो एक तरीके से वो एक इंस्पिरेशन है भाइयों के लिए भी, और हमें भी थोड़ा गर्व भी होगा, इसलिए मैंने वो राखी अपने भाइयों के लिए। खरीदारों का मानना है कि ब्रह्मोस मिसाइल वाली गोल्ड और सिल्वर राखियां खरीदना उनके लिए सही निवेश भी है। साथ ही इन खास राखियों को खरीदने के पीछे देश भावना का भी भाव छिपा है। राखी के त्योहार पर बहन अपने भाई को राखी बांधकर उससे रक्षा का वचन लेती है, तो वहीं ब्रह्मोस मिसाइल भी दुश्मन देश पर हमला कर देश रक्षा का भरोसा देती है। इन्हीं वजहों के चलते ज्वेलरी शॉप मालिक को ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का आइडिया सूझा। भारतीय सेना द्वारा जो सिंदूर ऑपरेशन जो पार किया था, उसको देखते हुए हम लोग ने सोचा कि वो ब्रह्मोस मिसाइल का हम राखी बनाए, और भाई बहन का प्रेम का प्रतीक भी है और साथ साथ में शौर्य भी उसमें ऐड होता है। तो वो सब कुछ समझ के हमने वो शौर्य का प्रतीक रूपी ब्रह्मोस मिसाइल का हमने बनाया था। उसमें हमने चांदी का भी बनाया हुआ है, सोने का 9 कैरेट का भी बनाया हुआ है, मतलब बजटेड भी बनाया हुआ है और अच्छा वाला भी बनाया, दोनों चीज़ बनाई हुई है। और कस्टमर बहुत अच्छी तरह से सराह रहे हैं और अच्छी तरह से उसकी इंक्वायरी भी बहुत अच्छी आ रही है। गोल्ड में तैयार ब्रह्मोस मिसाइल वाली राखी 9 कैरेट गोल्ड में 7 ग्राम में तैयार की गई है, जिसकी कीमत 50,000 रुपए तक है। जबकि सिल्वर में तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइल वाली राखी 16 ग्राम में तैयार की गई है, जिसकी कीमत रखी गई है 3500 रुपए।
भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित होकर जब ब्रह्मोस राखियों को बनाने का काम शुरू हुआ तो इस थीम के हिट होने का अंदाजा ज्वेलरी मालिक को भी नहीं था। हमने जब बनाया था तब हमने सोचा नहीं था कि हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, पर अभी जैसे सोशल मीडिया पे और बाकी सभी जगह जैसे वायरल हो रहा है तो कस्टमर की काफ़ी डिमांड आ रही है। तो हमें अभी तो फास्ट सभी चीज बनानी पड़ रही है, उतनी डिमांड अभी चल रही है, तो बहुत अच्छी डिमांड रही है। फिलहाल तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने और देश रक्षा की प्रतीक ब्रह्मोस राखी के त्योहार में भी सुरक्षा की मिसाल बनी है। रक्षाबंधन की इस अनोखी थीम को सूरत ही नहीं बल्कि बाहर के शहरों से भी खूब सराहना मिल रही है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं सूरत, जहां तिरंगे बनाकर सूरत के व्यापारी करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान कारोबारियों के लिए गुड न्यूज लेकर आया है। स्वतंत्रता दिवस में महज 15 दिन बाकी हैं, ऐसे में कारोबारियों के दरवाजे पर तिरंगों की डिमांड बढ़ गई है। सूरत के कारोबारी के मुताबिक यूपी समेत कई राज्यों से करीब 3.5 करोड़ तिरंगों का ऑर्डर आया है, जिससे कारोबारियों के चेहरे खुशी से लहर खिल गए हैं। सूरत की करीब 50 इकाई झंडे बना रही है। जैसे मैं मेरी कंपनी में 5 इंच बाई 8 इंच के भारत के झंडे बना रहा हूँ और 20 इंच बाई 30 इंच के भी हैं और 20 फीट बाई 30 फीट का झंडा भी है। ये सारे झंडे हम लोग बना रहे हैं और अपने इंडिया के सारे स्टेट्स में अलग अलग, जैसे अहमदाबाद, गुजरात में सूरत, उत्तराखंड और यूपी में इन सब में सप्लाई हो रही है। इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक मुहिम है घर घर तिरंगा का, कि हर घर पे तिरंगा लगे। तो हम हमारे प्रधानमंत्री जी की उसी मुहिम के साथ में हर घर तिरंगा के साथ साथ में हम हर टेबल पे तिरंगा चाहते हैं कि हमारा ये टेबल पे तिरंगा हो। ये हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट बनाया है कि हर टेबल पे तिरंगा, कि हम भारतीय हैं, हम अपने ऑफिस पे काम करने चाहते हैं तो हमारे टेबल पे तिरंगे को रखा विराजमान रखें और फिर उसके बाद एक अपनी जो भावना है हमारे भारतीय की, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। बात करेंगे देश के पहले AI ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय की, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बना है। असल में ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है जहां सभी कॉलेज, सारी कोर्सेज जो हैं AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेक्नोलॉजी की मदद से संचालित होंगे। देश को पहला AI ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय मिल गया, यानी एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां सभी कोर्सेज AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेक्नोलॉजी की मदद से संचालित होंगे और पढ़ाई का तरीका पूरी तरह से तकनीक पर आधारित होगा। ये विश्वविद्यालय न सिर्फ डिग्री देगा बल्कि छात्रों को स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए भी प्रेरित करेगा। हाल ही में यूपी के उन्नाव में CM योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया। असल में ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का नया परिसर है जहां सभी कोर्सेज AI आधारित टेक्नोलॉजी की मदद से संचालित होंगे। इंडस्ट्रीज 20 इंडस्ट्रीज के साथ हमारी कोलैबोरेशन है, जिनमें से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, KPMG, SAS, क्विक हील और ऐसे ही कई और जो हमारी MNCs हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन की गई है, जिसमें हमारी जो फैकल्टी भी हो और जो उनके ट्रेनर्स भी हैं वो ही स्टूडेंट्स को आकर इन पर्सन टीचिंग, इन पर्सन ट्रेनिंग दिलवाएंगे। टेक्निकल ट्रेनिंग, स्किल बिल्डिंग और जो सॉफ्ट स्किल बिल्डिंग है वो इन्हीं इंडस्ट्रीज के थ्रू होगी हमारे स्टूडेंट्स की। इस यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि यहाँ छात्रों को वैश्विक स्तर के स्किल्स सिखाने के लिए खास पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं और उसे पढ़ाने वाले शिक्षक भी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से जुड़ेंगे। हमारे टीचर्स हैं वो कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की कोलैबोरेशंस के थ्रू भी आ रहे हैं। जो हमारा करिकुलम है वो इंटरनेशनली बेंचमार्क्ड है, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और MIT जैसी कई ऐसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ। और जो हमारी फैकल्टी है उनका भी जो इंटरनेशनल और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है ये हमने इंश्योर किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बेफिक्र रहें, यूनिवर्सिटी से पहले भी और यूनिवर्सिटी के बाद भी। ये विश्वविद्यालय यूपी के युवाओं के लिए बड़ी सौगात है। छात्र खुश हैं कि उनके राज्य में इतनी बड़ी पहल हुई है। अभी तक AI की पढ़ाई विशेष तौर पर नहीं होती थी, पर अब इस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर उन्हें एक अच्छा भविष्य मिलेगा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मैं
यूपी में रहने वाली हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि लखनऊ के पास खुला है। तो इस वजह से एआई हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जॉब अपॉर्चुनिटी एआई की वजह से इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो लोग अभी अनएम्प्लॉयड थे वो आगे चल के एम्प्लॉयमेंट उनकी और बढ़ गई है। और रही बात, अगर मैंने बीटेक बायोटेक लिया है तो सर इस यहाँ मतलब बीटेक बायोटेक लखनऊ में कहीं नहीं, बहुत कम कॉलेजेस है जो कि ये कोर्स अप्लाई करते हैं। दूर जाने से अच्छा कि अगर हमें अपने एरिया में इतनी अच्छा बेस्ट मिल रहा तो हम वहीं पर ही आएंगे। लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर बना चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का नया परिसर तकनीक और रोजगार पर केंद्रित शिक्षा का शानदार उदाहरण है, जहां छात्र न सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल करेंगे बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और वैश्विक मांगों के हिसाब से स्किल्स भी सीखेंगे। उन्नाव से सूरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब एक अच्छी खबर उस शहर की जो न केवल सैर सपाटे के लिए मशहूर है बल्कि शानदार ऐतिहासिक विरासत को भी संजोए हुए है। बात हो रही है राजस्थान की राजधानी जयपुर की। सैलानियों के पसंदीदा शहर जयपुर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है, क्योंकि इस शहर को घूमने फिरने के लिहाज से दुनिया के बेहतरीन शहरों में चुना गया है। गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर जयपुर राजस्थान के राजे महाराजाओं का शहर जयपुर हिंदुस्तान की शान और भारत में आने वाले सैलानियों का पसंदीदा शहर जयपुर एक बार फिर जिक्र में है। और जिक्र की शानदार वजह यह है कि दुनिया के नक्शे पर नूर बनकर चमका है जयपुर का नाम। 18वीं सदी में बसाई गई इस पिंक सिटी को अब दुनिया के 5 टॉप शहरों में शुमार किया गया है, जिनकी खूबसूरती, संस्कृति, घूमने फिरने की जगह है, शॉपिंग के बेशुमार मुकाम, ठहरने और सुकून के पल बिताने के लिए बने होटल्स और तमाम वर्ल्ड क्लास खूबियां दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। विश्व के गिने चुने ऐसे शहरों में पहले नंबर पर मैक्सिको का सैन मिगुएल डी एलेंडे, थाईलैंड का चियांग माई इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इसमें तीसरे स्थान पर जापान का टोक्यो है और थाईलैंड का बैंकॉक शहर चौथे स्थान पर है, जबकि भारत का जयपुर इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन 2025 के सर्वे में अलग अलग देशों को कई कैटेगरीज में रैंकिंग मिली है, जिसमें पूरे विश्व भर में एक कैटेगरी थी सिटीज़ की, यानी कि शहरों की, जिसमें टॉप 10 में भारत का जयपुर यानी कि पिंक सिटी 5वें नंबर पे आया है, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है। जयपुर उन शहरों में से है जिसे ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन ने 2025 के अपने सर्वे के आधार पर दुनिया के बेस्ट 25 शहरों की खास लिस्ट में शामिल किया है, और वो भी 5वें नंबर पर। इस लिस्ट में भारत से जयपुर के अलावा 2 और शहर हैं। बेस्ट शहर की इस सूची में भारत का मुंबई शहर 16वें नंबर पर, जबकि ताजमहल का शहर आगरा 20वें नंबर पर है। भारत में टॉप 25 में इसके अलावा मुंबई और आगरा का भी नाम आया है, पर टॉप 5 में जगह बनाने वाले इस शहर को अभी हम आपको दिखा रहे हैं। क्यों ये जाना जाता है, क्यों यहाँ पे आना चाहिए, ये तो तब पता चलेगा जब आप यहाँ पे आएंगे, एक बार देखेंगे क्या यहाँ का इतिहास है, कैसे यहाँ के मॉन्यूमेंट्स है। जाहिर है मुंबई और आगरा को पीछे छोड़कर जयपुर दुनिया में अपनी खास पहचान बनाने में कामयाब रहा है। आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर एंड यहाँ पे काफ़ी हिस्टोरिक थिंग्स है, सो आई थॉट इट इज़ इन लाइक आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आई थॉट कि आई शुड कम हियर। सर जयपुर इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स रॉयल्टी, और यहाँ पे जो बड़े बड़े फोर्ट्स हैं तो इट ऑल एक्चुअली इट टेक्स अस टू आवर हिस्ट्री। यहाँ का जो क्राफ्टमैनशिप है और हैंड वर्क्स जो भी है, इट इज़ ऑल फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो सबको विजिट करना ज़रूर चाहिए। शानदार किलों और महलों के लिए मशहूर जयपुर शहर को यूनेस्को भी अपनी हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर चुका है, और अब इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट सिटी का जो नया तमगा मिला है, उसके कारण यहाँ पर टूरिज्म में और इजाफा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करेंगे चाइना की। चीन ने अब एक ऐसा रोबोट तैयार कर लिया है जो घर के काम करने में निपुण है। साफ सफाई से लेकर खाना बनाने तक इस ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए सब कुछ मुमकिन है।
दरअसल चीन के वैज्ञानिकों ने इसे सीनियर सिटीजन की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। मतलब ये हुआ कि उनकी हर टेंशन अब रोबोट दूर करेगा। चीन का ये रोबोट स्टोर बेहद खास है। यहाँ लैब से लेकर बाजारों में काम आने वाले ह्यूमनॉइड और सर्विस रोबोट की भरमार है। अब इस रोबोट स्टोर के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। फिजियोथेरेपी करते इस रोबोट को जरा देखिए। ये रोबोट अपने काम को परफेक्ट तरीके से करने का हुनर जानता है। यही नहीं, आपको यहाँ अपने काम में माहिर ऐसे कई रोबोट्स दिख जाएंगे, वो भी बगैर थके और बगैर किसी शिकायत के। चीन का मकसद इस तरह के स्टोर से घरों में रोबोट्स की एंट्री को आसान बनाना है, साथ ही रोबोट सर्विस के एक नए युग की शुरुआत करना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।